नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज प्रतिशत का भाग 3 देखते हैं। कल हमारा भाग 2 तक हो गया था प्रतिशत का, ठीक है, जिसमें हमने भाग 2 में हमने पढ़ा था कि किसी प्रतिशत में ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम हो। तो इस प्रकार के हम जो क्वेश्चन थे उसको हम R 100 माइनस R इंटू 100 और अगर कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस करके पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ए बी फार्मूला ए बी प्लस ए बी बटे क्या 100, ठीक है। ये कब यूज़ होता है? जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु पर दो लगातार घटना घटे तो क्या करते हैं, ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कल देखा था किसी त्रिभुज में भी लग सकता है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए, आधार में 6% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग इसमें देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि अधिकतर पेपर में आया करते हैं, ठीक है, परीक्षा में फेल पास या परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रतिशत पर आधारित परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न आते भी हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को आज देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को अच्छे से, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखें कि क्या है इसमें कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, देखिए 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में। कहने का मतलब क्या है कि 60% विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए हैं और 70% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में, और दोनों को मिला दिया जाए तो कितना है, 50% विद्यार्थी क्या हुए हैं, विद्यार्थी दोनों में क्या है, उत्तीर्ण हुए। मतलब 60% विद्यार्थी इसमें, 70 इसमें और किसमें, दोनों विषय में 50%, ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। हमको ऊपर में भी क्या दिया है, उत्तीर्ण ही दिया है, और पूछ भी क्या रहा है, उत्तीर्ण ही पूछ रहा है। तब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बड़ी ही सिंपल तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। जो सिंगल है, सिंगल गणित, सिंगल मतलब गणित लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर मैं पहली बार लिख दे रहा हूँ गणित, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। और अगला में कर दिया है दोनों, दोनों का दिया है। तो क्या करना है, सिंगल वाले को जोड़ देना है, 60% प्लस कितना है, 70%, ठीक है। 60% प्लस कितना है, 70%। अब इसमें क्या करना है कि जो दोनों दिया है, दोनों में दिया है उसको क्या कर देना है, घटा देना है, 50%, ठीक है। अब दोनों का हो गया। अब जो निकलेगा, देखिए ये उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, यहाँ पर देखिए सभी उत्तीर्ण हैं और ये भी उत्तीर्ण है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ घट के आएगा, वो भी क्या कहलाएगा, उत्तीर्ण ही घट के आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 60 और 70 हो जाएगा 130, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 50, बराबर हमारा आ जाएगा घट के 80% हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, अच्छे से समझ लीजिए, केवल कुछ नहीं करना है। जो सिंगल है, देखिए विद्यार्थी 70 60 और ये 70, ठीक है, 60 और ये क्या है 70, और दोनों वाले को घटा देना है। सिंगल सिंगल को जोड़ना है, दोनों वाले को घटा देना है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अगर बोले देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80%, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ के क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। अगला देखिए, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, ठीक है, संस्कृत में 25% और ये दोनों विषय में होगा, ठीक है, दोनों विषय में, ठीक है। और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब ध्यान देना इसमें, ठीक है, 40% विद्यार्थी, संस्कृत में 25% विद्यार्थी और दोनों विषयों में कितना, 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया है और क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण। तो देखिए ये भी अनुत्तीर्ण है तो ये 40%, ठीक है, पहला, माइनस प्लस कितना हो जाएगा 25%, और जो दोनों दिया रहता है दोनों विषय में उसको क्या कर देना है, घटा देना है, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं 25 और क्या 40 50 60 और एक 65, 65 माइनस 20
हमारा निकल के आएगा कितना, 5 का 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 6 में 2 गया 4, तो इसमें 5 का 5, 6 में 2 गया 4, 45। ठीक है, 40, 50, 60, 65 और 20। ठीक है, माइनस हो जाएगा 20 तो 65। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो आया है, ये जो दिख रहे हैं 40%, 25% और दोनों विषय में 20% अनुत्तीर्ण। जब इसको हम घटा, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, जो घट के आया हो क्या होगा, अनुत्तीर्ण ही होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तीर्ण पूछ दिया है। अब बताइए कोई भी परसेंट में कितना होता है, 100% होता है। 100% में 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो 55% बचे हैं, वो क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। सिंपल सा है। ठीक है आंसर। अब ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट आप पास कर दीजिए। जैसे अनुत्तीर्ण है, हमको पूछा क्या है, उत्तीर्ण पूछा है, तो 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितना परसेंट पास हुए होंगे, 60%। प्लस कर दीजिए, कितने परसेंट संस्कृत में फेल हो रहे हैं, 25, कितने बचे, 75 लोग, 75% पास हो रहे होंगे। माइनस कर दीजिए। अब देखिए 20% विद्यार्थी यहाँ अनुत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों में, तो कितना परसेंट लोग पास हो रहे होंगे, 80। ठीक है, ये अलग है, ध्यान देना। 60 और इसको जोड़ोगे तो 135, 135 में -80 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अब घटा दोगे तो देखिए 5 0, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 3, 13 में 8 गया तो कितना बचेगा, 5, 55% आंसर इधर भी आ गया। आपको कहने का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन को हल करते समय या तो पूरे लाइन में अनुत्तीर्ण करिए, ठीक है, सिंगल को जोड़िए, डबल वाले को घटा दीजिए। ठीक है, दूसरा ये है कि या तो फिर सभी को क्या करें, पास उत्तीर्ण करना है। ठीक है, कहीं पर भी कैंसल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करके जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसमें किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के देखिए उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए अब इसको क्या नहीं करना है, 60% प्लस 65% माइनस 30% अगर करोगे तो क्वेश्चन का आंसर कभी हमेशा गलत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, उत्तीर्ण है, और ये क्या दे दिया है, अनुत्तीर्ण है। तो आपको क्या करना है, इसको भी उत्तीर्ण मान के उत्तीर्ण करना है। कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखें 60% लड़के प्लस सिंगल, विज्ञान में कितने परसेंट लड़के, 65% लड़के, ठीक है, क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। और दोनों विषयों में 30% लड़के क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो बताओ दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने लोग हो रहे होंगे, कितने परसेंट लोग हो रहे हैं, तो सीधा 70। तो माइनस क्या होगा, 70, 100 में 30 गया, कितना बचा, 70 ही ना। तो अब इसको घटा दीजिए, तो 65 6 से 125 हो जाएगा, 125 में 70 गया, कितना बचा, ये हो जाएगा हमारा 5, 12 में 7 गया, कितना, उत्तीर्ण पूछा है ना, हाँ, 12 में 7 गया, कितना, 5 आएगा क्या, ठीक है, हाँ 12 में 7 गया 5, 55% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं 55% आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा है, 30% लड़के क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल कितने हैं, 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, इसमें परसेंट अगर पूछता तो हमारा 55% आ जाता, लेकिन हमारा को देखे कुल लड़के कितने हैं, 600 लड़के हैं, तो 600 लड़के में से कितने लड़के पास हुए हैं यही बताना है। तो देखिए प्रतिशत में कितने प्रतिशत पास हुए, 55। ठीक है, अब देखो यहीं पर भी इसको देखना, कुल हमारे पास कितने लड़के हैं, 600 लड़के हैं, 600 लड़के कितने परसेंट के बराबर हैं, परसेंट में 100, 100% मतलब कंप्लीट। 600 कुल लड़के हैं यहाँ पर, तो कुल कितने परसेंट के बराबर, 100% के बराबर। इसको अगर बराबर करना सीख जाओ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बराबर होगा, जितना अंक जितना परसेंट के बराबर होगा उसको क्या कर देना, बटे में लिख देना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 100। ठीक है, जितना अंक जितने परसेंट के बराबर होगा उसको क्या कर देना है, बटे में लिख देना है, और कितना परसेंट हमको निकालना है उसको इनटू में लिख देना है। तो कितना परसेंट पास हुए हैं, 55, तो इस 55 को क्या कर देंगे, इधर हम लिख देंगे। ठीक है, 55। तो देखिए 0 से ये 0 कटा, 6 5 6 30 हासिल बचा, 3 6 5 से 30 और 3 33, 330 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया होगा कैसे परसेंट निकालते हैं। 600 कुल थे, इसलिए उन कितने परसेंट के बराबर थे, 100%। तो दोनों जहाँ पर परसेंट बराबर होंगे उसको बटे में कर देना, जिसको निकालना है उसको क्या कर देना, इनटू में कर देना। जैसे हमको 55% निकालना था, 600 का 55%, ठीक है, तो इंटू 55 क्या हो जाएगा, 330। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन ये, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के लिए है। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग को इस क्वेश्चन को बताना है। जैसे कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। देखिए हिंदी की परीक्षा में क्या थे, 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र क्या हुए, छात्र, तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में 35% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया है, ऊपर में दोनों को उत्तीर्ण किया है, तो आपको दोनों इस उत्तीर्ण करोगे तो इसको भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। जैसे 35% छात्र क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कितने उत्तीर्ण हो रहे होंगे, 65। ठीक है, तो 65 घटा देना, कुल कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, ये आप लोग को बताना है कमेंट में, या तो फिर इसमें व्हाट्सअप करके, ठीक है, इसमें बना करके व्हाट्सअप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न का ए टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगला इसी में परीक्षा में ही फेल पास पर आधारित प्रश्न का बी टाइप का क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन इसी में देखते हैं, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न में ही। तो देखें क्या कहता है इस प्रश्न में कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए, देखिए दोनों लड़के को बोल रहे हैं, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः एक 35 और एक क्या है 60% अंक क्या करता है, अधिक पाते हैं। ठीक है, अधिक पाते हैं तो परीक्षा का क्या करें, पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक लड़का है, पहला लड़का है वो 40% अंक पाता है, और दूसरा लड़का क्या है 45% अंक पाता है, और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से एक कितना अधिक पाता है, 35, और एक अधिक कितना पाता है, 60। ठीक है, एक 35 अंक अधिक पाता है और एक 60 अंक अधिक पाता है, तो अंक अधिक पाते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करना है, तब इस क्वेश्चन को क्या है उसको मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। जब किसी लड़के का आवश्यक जो प्राप्तांक है दोनों का अधिक हो, ठीक है, दोनों का अधिक हो या दोनों का कम हो, ठीक है, दोनों का अधिक हो, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का अधिक है, दोनों का अधिक हो या चाहे दोनों का कम हो, उस कंडीशन में अंकों को हमको घटा देना है। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उस चीज़ को अच्छे से थोड़ा सा देख लेना। पूर्णांक जब ज्ञात करना है तो अंकों को घटाना है, अंकों को घटाना है, और बटे में प्रतिशत को भी घटाना है, प्रतिशत को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, दोनों चीज़ देख लीजिए, एक ही बार आपको इसको लिखना है, बाकी हर एक क्वेश्चन में आपको बार बार यूज़ नहीं करते रहना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो कैसे करें, अंकों को घटाना है प्लस प्रतिशत को भी क्या करना है, घटाना ही है। देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, 35 अंक अधिक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, अंकों को घटाना है, तो 30 ये माइनस, ठीक है, इसको माइनस मान के चलेंगे, और ये क्या है 60। देखिए दोनों अंक क्या है, अंकों को घटाना है और प्रतिशत को भी घटाना है, तो प्रतिशत को घटाएंगे तो क्या होगा, 40% माइनस कितना, 45% होगा। अब देखो इंटू क्या करना है, इसमें 100 करना है ना, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, किसमें ठीक है, अच्छा 35 अंक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, अब इस चिन्ह का मतलब आप लोग को समझ जाना है कि बड़े से छोटे की ओर घटाना है। ठीक है, किसको घटाना है, बड़े से छोटे की ओर घटाना है, इसका मतलब भी यह है कि बड़े से छोटे की ओर घटाना है। अब देखिए 60 में 35 गया, कितना बचा, 25, बटे 45 में 40 गया, कितना गया, 5, ये हो गया हमारा कितना, 100, 5 5 6 25, 100 का गुना 500, तो हमारा पूर्णांक कितना आया, 500 आंसर। आ गया समझ में, इतना आसान है ये क्वेश्चन भी। क्या करना है उस चीज़ को और दोबारा सुनिए, अगर दोनों का आवश्यक न्यूनतम अंक से दोनों परीक्षार्थी का अगर अधिक है तो भी अंकों को घटाना है, अंकों को क्या कर देना है, घटाना है, और प्रतिशत को भी क्या करना है, घटाना ही है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। दोनों का कम हो तो भी आपको घटाना है और प्रतिशत को भी घटाना है, हल कर देना है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, क्या आपको इस वाले चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत है, नहीं है।
कैसे कर सकते हो, हमको पता है जब दोनों का अधिक है तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत घटता है और प्रतिशत नीचे में आता है, तो 45 में 40 गया तो 5 तो आ ही गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों घटेगा तो 60 में 35 गया, अंक अंक हैं तो डायरेक्ट आप 25 लिख सकते हो। ये सब करने की क्या ज़रूरत है, यदि आप एक बार सीख चुके हैं तो बार बार करने की इसकी क्या ज़रूरत है। आप एक बार सीख गए उसके बाद इस तरीके से करके आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। 100 तो ये हो जाएगा 5 5 6 25, आ गया 500, ठीक है। 500 पूर्णांक है, प्रतिशत नहीं है आंसर, ठीक है। इतना इजी है, एक लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है करके, देखिए प्राप्त करके क्या करता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, देख फेल हो गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखिए दोनों का कम हो गया है, भाई ये 80 अंक से फेल हो गया मतलब ये भी कम हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया मतलब ये भी कम हो गया। जब कम हो या दोनों का कम हो या दोनों का अधिक हो तो अंकों को क्या करते हैं, हम पहले घटा देते हैं। तो अंकों को घटाओगे तो 80 में 30 गया, डायरेक्ट कितना 50 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए प्रतिशत कितना, 35 में 30 गया 5, 35 में 30 गया 5 इंटू कितना 100, 0 से एक बार काटो कितना आया 1000, आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हो, कितना समय सेकंड में नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, इन क्वेश्चनों को कितना जानने का प्रयास करते हो। देखिए इसमें अब देखिए इसी को मैं यहाँ से आप लोग को होमवर्क कर देता हूँ, इस होमवर्क आप लोग को बताना है, ठीक है। ये यहाँ पर हम कर देते हैं 60%, इसको कर देते हैं 40, ठीक है। 80 था तो इसको कर देते हैं हम 160 अंक से फेल हो जाता है, इसको कर देते हैं 70% और 60 अंक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, होमवर्क है ये, इस क्वेश्चन को हल करके उस नंबर पे सेंड करना है, या तो फिर आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसका लिखना है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, दोनों पास दोनों अधिक हो तो अंकों को घटा देना है, प्रतिशत तो घटेगा ही घटेगा, ठीक है। दोनों कम हो तो भी अंक घटेगा, प्रतिशत तो घटेगा ही घटेगा, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। आगे दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। देखिए एक का क्या है 56 अधिक है और गीता का प्राप्तांक 24 कम है, ठीक है। 24 कम है तो परीक्षा का क्या ज्ञात करें, पूर्णांक परीक्षा का क्या करें, पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, पहले पिछले वाले में हम क्या पढ़े हैं, दोनों अंक अधिक थे, दोनों का अंक कम थे, इस कारण से हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दिया हो कि एक अधिक हो और एक क्या हो, कम हो, मतलब ये फेल हो गया होगा। जब दोनों कंडीशन इस तरीके के हो तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, अंकों का योग कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना अंकों का योग होता है जब एक का अधिक हो और एक का कम हो, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 56 प्लस कितना 24, ठीक है। बात समझ में आ गया। और प्रतिशत हमेशा घटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, और प्रतिशत हमेशा घटेगा। तो देखिए यहाँ पर 40% है और 30% है, 40 में 30 गया, देखिए लिखने का ज़्यादा नहीं है, यहीं पर आपको कर देना है, 40 में 30 गया कितना बचेगा 10, इंटू क्या होता है 100, ठीक है। क्या होगा 100, तो इसको जोड़ देंगे तो हम 6 कितना हो जाएगा, 0 से 0 आप काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो हाँ ठीक है, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 की 0, हासिल बचा कितना 1, 6 4 और 5 6 7 और 1 8, 8 इंटू कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 800, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक कितना आया हमारा 800। देखिए इसको जोड़ते हैं तो 80, 80 इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो हमारा पूर्णांक क्या हो गया 800 हो गया। यदि इसमें कहा जाता क्वेश्चन, ठीक है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूर्णांक ना पूछ करके क्या पूछ देता, क्वेश्चन पूछता कि अगर पूर्णांक ना करके क्वेश्चन कह देता कि पास होने के लिए कम से कम न्यूनतम अंक क्या है, पास होने का न्यूनतम अंक कितना अंक वो प्राप्त करता,
तो क्या हो जाता, पास हो जाते। ठीक है, तो क्या करना है, ये 800 क्या है, कुल है, 100% निकाल रहे हैं हम, मतलब 800 क्या है, कुल है। पूर्णांक मतलब देखिए, पूर्णांक का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग 12वीं पढ़े होंगे तो 12वीं पूर्णांक मतलब 500 का होता है। 500 में आपने 300 पाया तो परसेंट इस तरीके से आप निकालते हैं। तो 500 में 300, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, 5 6 का 30, 60% आया था, आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसी तरीके से ये है कि अब 500 है तो अपने आप में क्या है, 100% है। तो अब देखो 800 कुल है तो अपने आप में 800 कितना है, बराबर कितना, 100% के बराबर है। ठीक है, तो जो बराबर होते हैं जितने परसेंट को उसको आप बटे में कर दीजिए। ठीक है, 800 कितने परसेंट के बराबर था, 100 इंटू, देखिए क्या करना है, एक क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 30% अंक प्राप्त करता है कौन, गीता। तो 30 कर दीजिए, 30% निकाल लीजिए। 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 8 एक 8 और 2 16 8 24, 240। ठीक है, ये पास होने का न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है। अब देखिए गीता 30% अंक प्राप्त तो करती है, लेकिन गीता आगे जाके आवश्यक प्राप्तांक से कितना कम हो जाती है, 24 कम हो जाती है। तो इस 24 का आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तभी तो पास होगी। ठीक है, 30% में तो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो 24 आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 6 और ये हो जाएगा 2, 264 इसका क्या होगा, आंसर होगा, यदि पास होने का न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछे तो। तब उसी तरीके से अगर पूछता, अब इसको भी निकाल के बना सकते हैं। 56 अधिक है तो 800 बटे 100 इंटू क्या हो जाता है, 56, और इसका जब गुना करोगे तो जितना आएगा उसमें से आपको 56 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 56 अधिक है, पास होने के न्यूनतम उत्तीर्णांक 56 अधिक है। 56 घटा दोगे तो आपको 264 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, 35% अंक प्राप्त करता है तो उसका कितना अधिक है, 30 अधिक है। जबकि सोहन 35% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना हो जाता है, 30 कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक अधिक हो रहा है और एक कम हो रहा है, मतलब जुड़ेगा 30 और 30 कितना, डायरेक्ट आप 60 कर दो, लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अंक कम अधिक हो तो जुड़ता है, तो 60 हो गया, 30 प्रतिशत तो हमेशा घटाना है। 35% है और कहाँ पर है, एक 25% है। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 10% बटे 10 इंटू कितना, 100। ठीक है, 0 से 0 गया, कितना आया, 600। क्या है, हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक कितना है, 600, मतलब अपने आप में कितना है, 600, 100% है। इसको समझ जाओ पहले। ठीक है, ये अंक 600 है और परसेंट में कितना है, 100% है। आपका 12वीं का अंक 500 है, लेकिन वो परसेंट में कितना है, 100% है ना। ठीक है, उसी तरीके से अब इसको कहा जाए तो इसका 60% यदि आपको निकालना है 500 का, तो 500 किसके बटे क्या हो जाएगा, 100 का 60% आप निकालोगे तो 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 6 5 6 30 आया 300। बात समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है इसमें, इसको पहले समझ गए हैं। तो 600 किसके कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। तो 600 बटे क्या हो जाएगा, 100। हमको किसी भी एक को लेकर के बनाना है। देखिए क्या पूछा है, उत्तीर्णांक ज्ञात करना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना अंक प्राप्त करता है। तो देखिए एक क्या 35% दिया है, एक का 30%, एक का कितना दिया है, 25%। ठीक है, तो आप 25% को लेके बनाते हैं। ठीक है, 25% देखिए ये 25% को लेके बनाते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 से 4 एक कम 4 और 4 5 6 20, ये हो जाएगा कितना, 150 आया है। देखिए सोहन कितना होता है, 25% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना हो जाता है, 30 कम हो जाता है। तो एक 150 आया है, तो 150 हमारा कितना आया है, 25%, और 25% में कितना कम रह जाता है, 30। तो इस 30 को जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा 180। हमारा ये आंसर किसके लिए, उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए। न्यूनतम उत्तीर्णांक को कम से कम कितना पाया रहता, 180 पाया रहता तो क्या हो गया रहता, पास हो गया रहता। लेकिन यहाँ पर वो क्या है, 30 कम पाया है, मतलब 30% किसके बराबर है, 150 के बराबर। ठीक है, तो इतना है इसमें और भी टाइप हैं, सी टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें सी भी दे देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो परीक्षा में फेल पास पर आधारित ही प्रश्न है। ठीक है, ये अंतिम है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों का, उसके बाद दूसरा टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है
एक परीक्षा में 78% लड़के क्या होते हैं उत्तीर्ण हुए। यदि देखिए 78% प्रतिशत लड़के क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। ठीक है, परीक्षा में क्या करना है, कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे इसको जानना है। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे, कहने का मतलब वो है को 100% पूछ रहा है। ठीक है, कुल को पूछ रहा है मतलब 100%, हमको 100% निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कहता है, 78% क्या हुए उत्तीर्ण हुए, तो बताइए मेरे को कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। 78% उत्तीर्ण हुए तो 22% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, 100% होता है, 78% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 22% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अब परसेंट में कितने अनुत्तीर्ण हुए 22, लेकिन संख्या में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 110। तो 110 पर से 110 संख्या कितने परसेंट के बराबर है, 22% के बराबर है। बराबर करना सीखो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक है, तो 110 अंकों में 110 लड़के फेल हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन परसेंट में कितने लड़के हैं 22%, क्योंकि 78% तो पास हो गए हैं। तो अब देखिए जो बराबर होगा 110/22, क्योंकि हमको क्या पूछा है कुल कितने, मतलब हमको 100% पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 0, 11 दूने 22, 2 से काटोगे तो 2 5 6 10 और 0, 5 एकम 5, कितना आ गया 500 आएगा। क्या 500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है 500 हमारा आंसर। इतना सिंपल सा बना सकते हो। ठीक है, क्या किए 78% लड़के क्या है पास हो गए थे, इसलिए 22% लड़के फेल हुए होंगे। परसेंट में 22%, लेकिन अंक में कितना, तो 110, दोनों को बराबर के, बराबर को बटे में रख दो, परसेंट को ही बटे में रखना है, इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आएगा। अब देखें एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक क्या करने थे होते हैं, 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले, एक अभ्यर्थी को कितना मिलता है 40 अंक मिले, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 30 अंकों से, 40 अंक तो पाता है, लेकिन वह क्या कितना 30 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अब मेरे को सीधा थोड़े से ध्यान से पढ़ो इसको। अगर ये 40 पाया, ठीक है 40 अंक पाया है, और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है 30 अंकों से। अब बताइए इस हम 30 को जोड़ देते, ठीक है 40 अंक तो वो पाया था, लेकिन कितना कम हो गया 30। अगर वो और 30 अंक पा जाता तो वो कितने परसेंट के बराबर होता 35% के बराबर होता कि नहीं होता। और इतना अंक पा जाता तो पास हो जाता। आया समझ में, इतना अंक अगर वो पा जाता 40 50 60 70 अंक तो पा जाता तो 35% के बराबर होता। तो इसी को क्या करना है उसको ध्यान दें कि देखिए 40 और ये क्या है 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 कितने परसेंट के बराबर होता 35, और यही 35 अंक लेने होते हैं। अगर ये 35 मिल जाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो हमारा क्या हुआ ये हो जाएगा 70 बराबर कितना 35%, ठीक है हो जाता। तो अब हो जाएगा 70/35, और हमको पूरा पूर्णांक पूछा इसलिए 35 दूने 70, इसका गुना इससे कितना हो जाएगा 200 हमारा आंसर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या करना है। 40% अंक मिला, नहीं 40% नहीं 40 अंक मिला, और वह 30 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। अगर 40 और 30 उसको दोनों मिल जाता, 40 के अलावा और 30 अंक और प्राप्त करने में सफल हो जाता तो कितने परसेंट होता 35% हो जाता, और वो क्या होता पास हो जाता। लेकिन यही तो कम हुआ, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना परसेंट के बराबर हो जाता 35 70 बराबर है कितने के 35% के। तो 70/35 इंटू 100, क्योंकि परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा है इसलिए हमको अधिकतम अंक कितने के हैं 200 के। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। देखिए पास होने का उत्तीर्णांक कितना है 40% तो प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। एक जो विद्यार्थी है ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह क्या करता है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसका अंक जो है ये 185 40% नहीं है, तभी तो फेल हुआ है। यदि 185 40% के बराबर होता तो पास हो जाता। तो देखिए कितना कम है 15। ठीक है, अगर 185 में अगर हम 15 जोड़ देते तो 40% के बराबर हो जाता और उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन कम हो गया है। तो अब देखिए 185 में आप 15 को जोड़ दीजिए, 5 5 10
हो जाता है 8 9 1 10, कितना हो गया 200। 200 अंक कितने परसेंट के बराबर? अब 200 अंक अगर मिल जाता, देखिए 185 और 15 उसको मिल जाता तो कितने परसेंट होता? 40% हो जाता और पास हो जाता। बराबर कितना? 40%। ठीक है, तो बराबर जो होगा उसको 200/40 इंटू क्या, परीक्षा के अधिकतम अंक पूछा इसलिए 100। ठीक है, ये तो हो जाएगा 20 दूने 40 और ये हो जाएगा 20 से कम 20 और ये 10। ठीक है, अब हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2 5 6 10 और इससे गुना करोगे तो हमारे 500 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखें, इसमें इसको आप लोग को होमवर्क है, इसको आप लोग बना करके सेंड कर देना। ठीक है, क्या कहता है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, उसने 178 अंक क्या किया, प्राप्त किया है, लेकिन वो क्या करता है 22 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। इतना अंक लेने के बाद भी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर ये और ये दोनों मिल जाता तो उसका 40% अंक हो जाता, और हो जाता तो पास हो जाता। लेकिन क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया है, तो अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चन अगर किसी को हल करने का होगा तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। इस टाइप के और क्वेश्चन है उसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है।